बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान इस वक्त इमरान ख़ान जो है वो मायूसी का शिकार हो चुके हैं, बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं और उसको जो इज़्तिराब वाली कैफ़ियत है, परेशानी वाली है कैफ़ियत है, इसमें उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, कैसे अपने आप को गिरफ़्तारी से बचाए और कैसे जो है इलेक्शन की जो डेट है वो ले। और वो अपनी इस परेशानी की आलम में मुख्तलिफ़ किस्म की जो बातें हैं वो करते रहते हैं और ख़याली पुलाव बनाते रहते हैं। शेख चिली वाले उनके ख्वाब होते हैं और जब सुबह वो उठते हैं तो उनको पता चलता है कि जो शेख चिली वाले वो ख्वाब हैं वो सारे उनका शिराज़ा जो है वो बिखर चुका है। अब उन्होंने एक नया जो है उनकी जो अधूरी ख्वाहिश है, नाकाम ख्वाहिश समझ लें, उन्होंने कि अपनी ख्वाहिश का नाकाम ख्वाहिश का इज़हार किया कि जब उनको गिरफ़्तार किया जाए तो अवाम ने जो है वो सड़कों पे एहतजाज करना है। जैसे तैयब उर्दगान के लिए उन्होंने एहतजाज किया था तुर्की की अवाम ने, तो इसी तरह तुर्की की अवाम की फॉलो करते हुए जो पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तानी यूथ है, वो भी इमरान खान के लिए सड़कों पर निकले। ये इमरान खान की खाम ख्याली है। अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा तो वो क्यों कौम को कह रहा है कि आपने एहतजाज करना है, जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको ख़राब करना है, जो बुनियादी हकूक़ होते हैं उनको मुअत्तल करना है, जो सड़कें बुलवा करनी है, तो वो क्यों नहीं ये कह रहा कि अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है तो वो अपने जो कानूनी जंग है वो लड़ेगा, अदालतों से रिलीफ लेने की कोशिश करेगा। तो वो क्यों इस तरह की जो बातें हैं वो कर रहा है। उसका तो काम था कौम को एजुकेट करना, कौम को बताना कि अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है तो कैसे आपने पटिशन तैयार करनी है, कैसे आपने अदालतों में जाना है, कैसे आपने कानून के अंदर रहते हुए इमरान खान के लिए रिलीफ लेने की कोशिश की है। लेकिन वो ऐसी बात तो करेगा नहीं। वो एजुकेशन वाली बात, एक महज़ब मुआशरे वाली बात तो करेगा नहीं। वो तो ये कहेगा कि सड़कों पे आए। तो उसकी खाम ख्याली है कि अवाम अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया भी जाता है तो अवाम जो है इमरान खान के लिए सड़कों पे बिल्कुल नहीं निकलेगी, बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। ना ही पहले अवाम जो है इमरान खान के लिए निकली है पहले, ना अब जो है अवाम जो है इमरान खान के लिए निकलेगी। आपको याद होगा कि एक जो उस पे वाक़े पे अफ़सोस भी है, उसकी मज़म्मत भी है जो वज़ीराबाद में वाक़या हुआ। तो उस वाक़ये के बाद भी जो इमरान खान का जो ख्वाब था अवाम आएँगी, जलाओ घराओ होगा, रोड ब्लॉक्स हो जाएँगे, सारी ज़िंदगी जो है वो एक किस्म की जो रूटीन है वो सस्पेंड हो जाएगी, तत्तल का शिकार हो जाएगी, मामलात जो है गड़बड़ हो जाएँगे। उस वक़्त भी कुछ नहीं हुआ, किसी जगह पे भी कोई मीनिंगफुल जो है अनप्रेसिडेंटेड जो है वो एहतजाज नहीं हुआ। अवाम आराम से घरों में अपनी ज़िंदगी जाया करते रहे। कि सिर्फ़ किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम जाएँ एहतजाज करें। खुद ये बार-बार कहता रहा, खुद ये अपने जो इसके अवामी नुमाइंदगान हैं, इसकी जो जमात के वर्कर्स हैं, जो इसकी कारकुन उनको ये कहता रहा कि वो भी फिर जो एक अलामती जो रैली थी वो निकालते थे और फिर वो चुप करके घरों में चले जाते थे। अगर अब इसको गिरफ़्तार किया जाता है तो अवाम कभी भी इसके लिए नहीं निकलेगी। अवाम क्यों निकले? जब एक मुल्क के अंदर कानून है, अदालतें हैं, अगर किसी शख्स को गिरफ़्तार किया जाता है तो उसको रिलीफ़ जो है सड़कें बुला करके तो नहीं मिलेगा। उसको जो रिलीफ़ है वो एहतजाज करके भी नहीं मिलेगा। उसको जो रिलीफ़ है वो आप नारे लगाएँ, इस निज़ाम को गंदा बुरा भला के इस निज़ाम के जो है इसके ऊपर सवाल उठाएँ। तो ऐसा तो कुछ भी उस वक़्त सूरत में कुछ नहीं रिलीफ़ मिलना है तो अदालतों ने देना है, कानून के अंदर जो है इसको रिलीफ़ मिलना है। तो अवाम के क्या बेवकूफ़ है कि अब इमरान खान के लिए सड़कों पे आए, लोगों की ज़िंदगियों में और परेशानियाँ ऐड करें। तो अवाम हमारी माशाअल्लाह बड़ी बाशऊर है, वो इस हद तक इमरान खान का कभी भी साथ नहीं देगी और इमरान खान के लिए कभी भी एहतजाज नहीं करेगी, इमरान खान के लिए कभी भी सड़कों पे नहीं निकलेगी, इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ कभी भी जो है गलत बात नहीं कहेगी। अवाम हमेशा कानून की बात करेगी, इंसाफ की बात करेगी और इमरान खान को कहेगी कि अगर आपने कोई इंसाफ लेना है, कोई रिलीफ लेना है, अगर आपके साथ वो समझता है कि उसकी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है तो अदालतों में जाएँ। कभी भी सड़कों पे जो है वो फैसले नहीं होते, कभी भी सड़कों की सियासत है वो नहीं करनी चाहिए, कभी भी एहतजाज की जो सियासत है वो नहीं करनी चाहिए। इससे जो मुल्क का निज़ाम है वो बड़ा कमज़ोर होता है। तो क्या इमरान खान समझते हैं अगर इमरान खान को कानून के मुताबिक गिरफ़्तार किया जाता है और जो बिल्कुल जो प्रोसीजर है उसको फ़ॉलो किया जाता है और तो क्या फिर इमरान खान चाहे जितना मर्ज़ी एहतजाज कर लें, पहली बात तो ये है कि किसी ने निकलना नहीं है। इमरान खान का क्या ख्वाब है? जो इमरान खान रात को सोचता है, शेख चिल्ली वाले ख्वाब देखता है, विजुअलाइज़ेशन करता है, एक मफरूज़े में जाता है। वो ये समझता है कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो हो सकता है 22 करोड़ की अवाम सारी सड़कों पे आ जाए। ऐसा नहीं होना इमरान खान साहब, ये आपकी खाम ख़याली है। अवाम आपको कहेगी कि आप जाएँ,
कानून के मुताबिक अदालतों से रुजू करें, कानून के मुताबिक जो है अपनी दाद रसी करें, अपने लिए रिलीफ लें, अपने लिए जो है मुकदमा से बचने के रास्ते निकालें, कानूनी जंग लड़ें। अवाम क्यों निकले आपके लिए? क्या सड़कों पर निकलने से क्या होगा? पहले भी अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, अभी भी अवाम जो है आपको रिजेक्ट करेगी और आपकी जो मकबूलियत है वो दिन ब दिन कम हो जा रही है। जैसे जैसे आपकी ऑडियोज़ जो हैं और मुबैना वीडियोज़ जो हैं वो पब्लिक हो रही हैं, अवाम के सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा मजरूह हुए हैं, अवाम के जज्बात को बड़ी ठेस पहुँची है। तो आपने खुद एडमिट भी कर लिया कि आप प्ले बॉय भी रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके अगेंस्ट गई हैं। तो इस सूरत हाल में अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो ना ही तुर्की की अवाम की तरह ये पाकिस्तानी अवाम बाहर निकलेगी, ना ही कोई एहतजाज होगा, लोग बिल्कुल सुकून से कफ इंजॉय करेंगे और इमरान खान को कहेंगे सोशल मीडिया पे एक ही मशवरा दें, अदालतों में जाएं, कानून के मुताबिक अपनी पटिशन तैयार करें और अदालतों से रिलीफ लें। तो आवाम जो है किसी सूरत में भी सड़कों पे नहीं निकलेगी, ना ही अपना वक्त ज़ाया करेगी, ना ही कौम का अवाम जो है वक्त ज़ाया करेगी, ना ही पहले अवाम ने किसी सूरत में भी इमरान खान की कॉल पे एहतजाज किया है, प्रोटेस्ट किया है, ना अब आइंदा जो है अगर इमरान खान की कानून के दायरे में रहते हुए गिरफ्तारी होती है तो अवाम किसी सूरत में भी कोई एहतजाज नहीं करेगी, ना ही इमरान खान की जो कॉल होगी उस पे जो है उस पे लब्बैक कहेगी, बल्कि इमरान खान की कॉल को या उसके किसी भी सियासी लीडर की कॉल को अवाम रिजेक्ट कर देगी और अब इमरान खान को कहेगी कानून के मुताबिक जो है वो आप अपनी जंग लड़ें और अदालतों से रिलीफ लेने की कोशिश करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।